सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण संबोध शीर्षक उपसर्ग उपसर्ग की परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे और उपसर्ग का आप अध्ययन करेंगे। और जो भी पाठ हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें भी उपसर्ग युक्त शब्दों पर हम ध्यान देंगे। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है या बताता है। यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना। अतः उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। कोई भी शब्द होता है उसके पहले लगता है। अन प्लस बन, अनबन, जिसका विशेष अर्थ हुआ मन मुटाव। प्र प्लस हार, प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की 3 स्थितियां होती है। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। विपरीत कैसे हो जाता है? जैसे धर्म, अधर्म, अ उपसर्ग लगा। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। अर्थ जो उसका मीनिंग है उसका कोई अंतर नहीं आता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में व्यक्त किए जा सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, मुख्यतः उर्दू, फारसी, अरबी एवं अंग्रेजी। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, किंतु निस, निर तथा दुस, दूर में कोई अंतर नहीं होता। अतः कुल 20 उपसर्ग माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। उन 20 उपसर्गों का हम अध्ययन करेंगे अर्थ के साथ। जो उपसर्ग उसमें लगेंगे उसका अर्थ क्या होता है उसका। अति, अति का अर्थ है अधिक, सीमा से परे, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार, अत्युक्ति, अत्यंत, अति व्याप्ति, अतिक्रमण आदि। अधि, अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष, अध्यात्म, अधिकरण आदि। अनु का अर्थ है पीछे, क्रम, समानता, अनुशासन, अनुक्रम, अनुशीलन, अनुज, अनुचर आदि। अप का अर्थ है लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध, अपमान, अपहरण, अपकीर्ति, अपयश, अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष आदि। अभि का अर्थ है सामीप्य, आधिक्य और अभ्युदय, अभियान, अभिमान, अभ्यागत, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव इत्यादि। अव का अर्थ है हीनता, अनादर, पतन, अवनत, अवज्ञा, अवरोहन, अवनति, अवशेष, अवसान आदि। आ कर तक, सब तरफ से, और, आजन्म, आजीवन, आमरण, आचरण, आरोहण, आक्रोश, आगमन आदि। उत या उद, ऊपर, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कंठा, उन्नति, उद्भव, उद्गार, उत्थान, उद्यम आदि। उप, समीप, सदृश, गौण, सहायक, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपनिवेश, उपकार, उपयुक्त, उपहार आदि। दुस, दुर, बुरा, दुष्ट, कठिन, दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्दशा आदि। नी का अर्थ भीतर, नीचे, अतिरिक्त, निकृष्ट, निमग्न, निवारण, नियुक्त, निषेध आदि। निस, निर, बाहर, निषेध रहित, निर्वास, निर्भय, निश्चल, निरपराध, निर्मल आदि। क्रमशः परा, उल्टा, अनादर, नाश, पराजय, पराक्रम, पराभव, पराभूत आदि। परि, आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय, त्याग। अब शब्द है उपसर्ग से बना। परिक्रमा, परिजन, परिजन जो परिवार के लोग, परिणाम, रिजल्ट, परिशीलन, परिदोष, पर्याप्त आदि। प्र, आगे, अधिक, ऊपर, प्रकाश, प्रख्यात, प्रगति, प्रसार, प्रस्थान आदि। प्रति, विरोध, बराबर, परिवर्तन, प्रतिध्वनि, प्रतिदान, प्रमाण, प्रसार, प्रसिद्धि, प्रलय, प्रसन्न आदि। वी का अर्थ भिन्नता, हीनता, असमानता, विस्मरण।
विराम, वियोग, विभाग, विकार, विभिन्न, विदेश आदि। सम, सन, पूर्णता, संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, सुभाषित, सम्मुख आदि। सु का अर्थ है सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुभाषित, सुकवि, सुजन आदि। अब हमारा है हिंदी के उपसर्ग। हमने पहले संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन किया, अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है, जो निम्न है। जैसे कि हम आपको पहले भी पता है, जो भी हमारा हिंदी व्याकरण है वह संस्कृत से मूलतः लिया गया है, इसीलिए संस्कृत के जो उपसर्ग है वो हिंदी में आ गए हैं। उपसर्ग अ, अन, इसका अर्थ है निषेध, अभाव। उदाहरण अनाम, अजान, अथाह, अनपढ़, अनिच्छा, अनमोल आदि। अध, आधे के अर्थ में अधजलाद, पकाद, खिलाद, मराद, सेरा आदि। उनका अर्थ है एक कम, जो कि हम गिनती में भी पढ़ते हैं, हिंदी की गिनती में हम पढ़ते हैं। एक कम, 29, 39, 19, 49, जो भी संख्याएं हैं, जो दशांक संख्याएं होती है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो उससे एक कम संख्या में उनका प्रयोग होता है। जैसे 49, 59, 69, ठीक है, 79, ठीक है, लेकिन 99 में नहीं है और बाकी सब में है। अब है औ, अव, हीनता, निषेध, अवगुण, अवसर आदि। कु, बुरा, कुपात्र, कुपुत्र, कुचाल, सु, स, अच्छा, सहित, सरस, सुकर्म, सजग, सुजान, सगोत्र आदि। बिन का अर्थ है निषेध, बिन देखा, बिन जाना, बिन गाया, बिन ब्याहा। भर, पूरा, ठीक, भरपेट, भरपूर, भरसक आदि। दु, बुरा, हीन, दुबला, दुकाल आदि। अब हमारा है उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। और आपको पता है जो हमारा हिंदी भाषा है वह उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों से परिपूर्ण है, इसीलिए इनका भी अध्ययन हम करते हैं। उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र आदि। उपसर्ग खुश, अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशहाल आदि। उपसर्ग गैर, नहीं, अभाव, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। दर, में, दरअसल, दरमियान आदि। ना, अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज। बद, बुरा, बदमाश, बदनीयत, बदतमीज। बे, बिना, बेईमान, बेचारा। ला, बिना, लाचार, ला, लाम जहब, लाजवाब। हम, बराबर, हम उम्र, हम वतन, हम सफर आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण सब, अधीन, नीचे, सब जज, सब कमेटी, वाइस, सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर। चीफ, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड, मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। फूल, पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ आस्तीन आदि। धन्यवाद। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। और भी उपसर्ग शब्दों का आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अध्ययन करेंगे।